शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान, कहा नेताजी या अखिलेश को नरेंद्र मोदी का विकल्प बनाना चाहता था। समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की गठन कर लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुके शिवपाल यादव का दावा है कि वो तो देश भर के सभी समाजवादियों को एक करके नेताजी या अखिलेश को नरेंद्र मोदी का विकल्प बनाना चाहते थे। शिवपाल सिंह यादव ने आज सुबह अपने इटावा स्थित आवास पर प्रेस वार्ता में कहा कि अगर देश भर के सभी समाजवादी एक साथ हो जाते तो आज कम से कम 3 सूबों में समाजवादियों की मजबूत सरकार हो सकती थी, लेकिन अड़चन डालने वाले जो लोग थे वह आज भी उसी रास्ते पर है। तो देखिए, हम इसलिए कि हम आज भी चाहते हैं पूरा समाजवादी परिवार, हम पूरा परिवार भी चाहते हैं एक हो, तो इसमें अड़चन कौन डाल रहा है, कौन परिवार को एक नहीं होने देता। हम मुख्यमंत्री के दावेदार तो है नहीं, आज भी मुख्यमंत्री के दावेदार तो है नहीं, आज भी नहीं है। अगर ये पूरा सब समाजवादी परिवार एक होता पूरे देश का, तो आज 3 प्रदेशों में समाजवादी की सरकार होती। यादव ने कहा कि अब तो हमने अपनी पार्टी बना ली है और संघर्ष के रास्ते पर निकल चुके हैं। सारे प्रदेश में हमारा संगठन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि राजनीति में नेता हो या फिर कार्यकर्ता, उसकी जुबान की अहमियत होती है। जो लोग परिवार एक ना हो सके, इसके लिए ही बयान देते हैं। यादव ने आगे कहा कि हमने अपनी पार्टी बना ली है और प्रदेश के विभिन्न इलाकों के दौरे पर निकले हुए हैं। अब हमें यह चिंता नहीं कौन क्या कर रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि अब किसी भी पार्टी में प्रसपा का विलय नहीं होगा, गठबंधन हो सकता है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में देश में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद सपा के रजत जयंती समारोह के दौरान देश भर के समाजवादियों को एक मंच पर लाने का जो प्रयास किया था, उसे पलीता लगाने वाले कौन लोग थे, क्या आप नहीं जानते हैं? क्या मैं यह सब अपने लिए कर रहा था? मैंने तो तभी अखिलेश यादव को अपना नेता स्वीकार कर लिया था और जो कुछ करना चाहता था वह नेताजी और उनके लिए ही था। लेकिन उस मंच पर जो कुछ हुआ और उसके बाद आज तक परिवार को एक होने से कौन रोक रहा है, यह अब किसी से नहीं छिपा है। यादव ने आगे कहा कि आपको क्या नहीं पता है कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीती थी। देश में बिखरा हुआ समाजवादी परिवार एक करने के लिए सबसे पहले मैंने ही पहल की थी और तब नीतीश कुमार, HD देवगौड़ा, शरद यादव, ओम प्रकाश चौटाला का पूरा परिवार, लालू यादव, कमल मोरारका, अजीत सिंह अंसारी, बंधु तक समाजवादी पार्टी में विलय के लिए तैयार हो गए थे। इन सब ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मान लिया था। यादव ने आगे कहा कि अगर यह सब हो जाता तो क्या नेताजी देश के सामने भाजपा का विकल्प नहीं बन सकते थे? शिवपाल सिंह यादव ने आगे बातचीत में कहा कि उस समय इसे तुड़वाने का सूत्रधार कौन था, क्या आप नहीं जानते हैं? उन्होंने माना कि आज सूबे में जनता भी मजबूत विकल्प की तलाश में थी, तभी बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और अब हमारा छोटे दलों को एक साथ लाने का प्रयास है। पंचायत चुनाव में अपनी पार्टी की भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक पंचायत चुनावों का सवाल है तो हमारी पार्टी ने गांव पंचायतों के चुनावों में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं लेने का निर्णय किया है, लेकिन जिला पंचायत के चुनावों में प्रदेश की सभी जिला इकाइयों पर छोड़ दिया है कि वह क्या चुनाव लड़ाना चाहती है। अगर वह राय मांगेंगी तो हम विचार करके जरूर तय करेंगे कि कहां पर हमारी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते हैं, उसे जरूर देखा जाएगा। इसका सीधा संकेत माना जा रहा है कि करीब 1.5 दशक से इटावा की जिला पंचायत पर समाजवादी पार्टी के एकाधिकार को चुनौती मिलनी तय है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।